वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे फाइलम कोर्डेटा से। आप सोच रहे होंगे कि हमारा अभी हेमिकोर्डेटा बाकी है। हेमिकोर्डेटा मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे ही हम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिस्कशन कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ाने के बाद मैं हेमिकोर्डेटा पढ़ूंगा। रीज़न आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं अभी हेमिकोर्डेटा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी शुरुआत में अगर मैं आपको उन्हें से पढ़ा दूंगा तो वो थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। तो once we will begin with we'll complete the discussion general characters of chordata and then we will talk about hemichordata। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब तक हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिया है। हेमिकोर्डेटा बाकी है। ये सभी अलग अलग फाइला है ना। फाइलम या फाइला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फाइलम सिंगुलर होता है और फाइला प्लूरल होता है। व्हाट आई वांट टू से कि पोरीफेरस से लेकर हेमिकोर्डेटा तक जितने भी हमारे पास ये फाइला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी फाइला को हम कंबाइनली नॉन कोर्डेटा कहते हैं। और एक हमारा जो 11th नंबर का फाइलम है वो अकेला कोर्डेटा है। इसमें सारी फिशेज़ आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एवीज यानी सारे बर्ड्स आएंगे और मैमल्स। ये सारे फाइलम कोर्डेटा में आप पढ़ने वाले हो। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा क्या होते हैं। तो एक लास्ट फाइलम जो है हमारा 11th नंबर का, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम कोर्डेट्स कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी बचे हुए फाइला है हमारे पास, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक, ये सभी कंबाइनली नॉन कोर्डेट्स कहलाए जाते हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, ये जो हमारा फाइलम कोर्डेटा है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे, इसके मोस्ट बोला है बच्चों मैंने, ऑल नहीं बोला है। मोस्ट मेंबर्स हैव वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी पीछे बैकबोन होती है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉर्डेट्स हैव वर्टिब्रल कॉलम। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा भी कह देते हैं। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी कह देते हैं, क्योंकि इनमें किसी के भी पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। पर ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या बात बता रहा हूँ वो समझिए। मैंने यहाँ बताया आपको कि जो मोस्ट मेंबर्स ऑफ कॉर्डेट्स हैं दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, तो उन्हें तो वर्टिब्रेटा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ देखिए आप, फ्यू मेंबर्स, ये फ्यू मेंबर्स कौन से होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ेंगे अपन इन्हें। फ्यू मेंबर्स डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया आपको? कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। अब ये कॉर्डेट तो हो गए पर ये वर्टिब्रेट नहीं हुए। आई रिपीट, ये कॉर्डेट्स तो हैं पर इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसलिए इन्हें हम वर्टिब्रेट्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात और है, लूजली आम बोलचाल की भाषा में हम कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा बोल देते हैं और नॉन कॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं। लेकिन ये यहाँ जो हमारे इन फ्यू मेंबर्स के नाम अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ये डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जस्ट मैं आपको अभी क्यों ये मेंशन किया कि आपके दिमाग में एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो इन सबको इनवर्टिब्रेट्स कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि कुछ कोर्डेट्स भी ऐसे होंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। हम इस पॉइंट को आगे और बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये कॉन्सेप्ट, ये मेंबर्स कौन से हैं, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हम बाद में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन विद द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। अब बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉर्डेटा में कौन कौन आते हैं। अभी मैंने नाम लिया है उनका। कॉर्डेटा में सभी अभी डिस्कशन किया है मैंने, फिशेस, एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, उसके अलावा सारे रेप्टाइल्स, स्नैक्स, टोर्टोइजेस, लिजर्ड्स, टर्टल्स, इसके अलावा बर्ड्स सभी तरह की, और फाइनली मैमल्स। इन सभी को हमने कॉर्डेटा में इंक्लूड किया है। तो अब क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि हमने इन्हें कॉर्डेटा में क्यों रखा है। बच्चों ध्यान से सुनिए आप, ऑल कॉर्डेट्स जिनको भी हमने कॉर्डेटा में रखा है हैव 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। जिस किसी भी एनिमल के पास ये 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स होंगे, उसको हम आंख बंद करके कॉर्डेटा में इंक्लूड कर देंगे। आई रिपीट, ऑल कॉर्डेट्स हैव 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। अब ये 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स किसके पास है या क्या है? जिस किसी के पास भी ये 3 कैरेक्टर्स होंगे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आंख बंद करके आप उन्हें इंक्लूड कर दीजिए कोऑर्डिनेटा में। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम एक डायग्राम बनाते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट का बना लेते हैं। किसका बना रहा हूँ? तो कि कोऑर्डिनेट का बना रहा हूँ। अब कोऑर्डिनेट में किसका बना रहा हूँ? फिश का बना रहा हूँ, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया। तो आप भूल जाइए, इनमें से ये जो डायग्राम बनेगा इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कोऑर्डिनेट्स। वो मछली पर भी एप्लीकेबल रहेगा और वो मैमल पर भी एप्लीकेबल रहेगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। ये देखिए सारे कोऑर्डिनेट इस तरह के दिखाई देंगे हमें। फाइन। तो बच्चों ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब आप इसको देखिए कि ये इसमें हमने क्या क्या बना लिया है। ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए यहाँ पर इसमें ये माउथ प्रेजेंट है और उसके बाद ये इतना जो इसका पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसे मैं नाम दे रहा हूँ, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना बच्चों। माउथ है, उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से है ना। तो ये जो पार्ट है इसको अभी हम फेरिंग्स मान लेते हैं और पीछे यहाँ पे ये इनकी एनस है, करेक्ट। अब आप देखिए
ऊपर क्या है, तो ये ब्लैक कलर का ये जो पोर्शन है ये तो इनकी बॉडी वॉल हो जाएगी, फाइन। उसके बाद ये अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चों इनकी नर्व कॉर्ड है, ओके। और इस ग्रीन कलर की नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे की तरफ ये जो हमें पिंक कलर का एक पोर्शन बनाया है ये बच्चों नोटोकॉर्ड है। दिस इज व्हाट वी कॉल नोटोकॉर्ड, ओके। तो अब आप देखिए कि मैं उन 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उन 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर में से जो पहला कोऑर्डिनेट कैरेक्टर होगा वो होगा प्रेजेंस, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएंगे, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूब्यूलर सिंगल एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड nerve cord. Now these points are very important. आप सोच रहे होंगे, अब ध्यान दीजिए आप, इसको मैं अब इलेबोरेट करता हूँ। हमने कॉकरोच पढ़ा, अर्थवर्म पढ़ा, याद कीजिए कि कॉकरोच, अर्थवर्म या जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, इनमें सभी में जो नर्व कॉर्ड थी वो वेंट्रल साइड में थी। लेकिन इस बार ये जो हमारी साइड है ये डोर्सल साइड है। आपको समझना है, ये साइड जो होती है वो डोर्सल होती है, नीचे वाली जो साइड होती है, सरफेस होती है, इसे हम वेंट्रल कहते हैं। और ये वाला जो एंड होता है इसे हम एंटीरियर कहते हैं। और ये जो पीछे वाला एंड होता है इसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। करेक्ट बच्चों। अब इसके अलावा 2 अभी हमारी जो साइड्स हैं उनको हम लेटरल साइड्स कहते हैं। तो वो इस डायग्राम में मैं आपको ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक स्क्रीन के ऊपर की तरफ है और एक स्क्रीन की बैक साइड में हो जाएगी। जिस तरफ हमारे दोनों जो हाथ लगे हुए हैं ना बच्चों, इनको हम लेटरल साइड्स कहते हैं। एक हमारा फ्रंट हो जाएगा। अब ह्यूमन क्या है कि ऐसे गाय की तरह या बंदर की तरह 4 टांगों पे तो चलता नहीं है, खड़ा हो गया। लेकिन एनीवे जो हमारा फ्रंट है, जहाँ जो साइड है हमारा फ्रंट साइड, वो हमारा वेंट्रल साइड हो जाएगा। और जो हमारी बैक है वो हमारी डोर्सल साइड हो जाएगी। जिस तरफ हमारा हेड है वो एंटीरियर हो जाएगा और जिस तरफ हमारे पीछे लेग्स हैं वो हमारा पोस्टीरियर साइड हो जाएगा। और जो दोनों साइड्स हैं जहाँ हाथ लगे हुए होते हैं हमारे, वो हमारी लेटरल साइड्स हो जाएगी। एनीवे, कम बैक टू दिस पार्ट। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम में कोर्डेटा में, उसमें एक डोर्सल, ये पहला डिफरेंस आ गया। नॉन कॉर्डेट्स जो थे उनकी जो नर्व कोर्ड थी वो वेंट्रल साइड में थी। कॉर्डेट में जो होगी वो डोर्सल साइड में होगी, वो आपको यहाँ दिख गई है। दूसरी जो हमारी नर्व कोर्ड होती है वो ट्यूब्यूलर होती है। ट्यूब्यूलर का मतलब बच्चों ये होलो है, आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ये देखिए। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं एक लिक्विड भी भर देता हूँ। और इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता देता हूँ कि इसका ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा स्वोलन है, एनलार्ज्ड है, बड़ा है। तो लेट मी क्लियर इट कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये आगे जाके फ्यूचर में जाके ब्रेन बन जाता है। तो इवन हमारा जो ब्रेन है ना बच्चों, वो भी होलो होता है। बिकॉज व्हाट इज आवर ब्रेन? ब्रेन इज नथिंग, द ब्रेन इज द enlarged part of नर्व ट्यूब। जो हमारी नर्व कॉर्ड होती है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वही एनलार्ज हो जाता है और आगे जाके ब्रेन बना देता है। तो ये हमारा इस तरह से ब्रेन बन गया। समझ में आया? जो हमारी नर्व कॉर्ड है, इस नर्व कॉर्ड को, क्योंकि ये होलो होती है तो हम इस नर्व कॉर्ड को हम न्यूरल ट्यूब भी बोलते हैं। कहाँ लिखी मैंने? ये नर्व कॉर्ड लिखा हुआ है ना, तो इस नर्व कॉर्ड की जगह हम यहाँ लिख देते हैं इसे न्यूरल ट्यूब भी बोल सकते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि एंटीरियर एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब इज आवर
ब्रेन। समझ में आया? तो ब्रेन नर्व कॉर्ड का ही पार्ट है, एनलार्ज्ड पार्ट है, और ब्रेन भी अंदर से इस तरह से होलो है, और हमारी ये जो नर्व कॉर्ड है ये भी अंदर से होलो है। लोकेशन क्या हो गई इसकी? डोर्सल साइड में है। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। ओके, तो ये लिख लें हम यहाँ पर। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर CSF भरा हुआ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर बच्चों? दूसरा, मैंने यहाँ इन वर्ड्स पर आ रहे हैं वापस। हमारी नर्व कॉर्ड कैसी होती है? हमारी नर्व कॉर्ड डोर्सल होती है, एक चीज़ क्लियर। ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर का मतलब होलो होती है। और आपने देख लिया इस डायग्राम में कि वी हैव सिंगल नर्व कॉर्ड। जैसे जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, कॉर्डेट्स थे, वहाँ हम दो पैरेलल नर्व कॉर्ड बनाते थे। हमारे पास ऐसी डबल नहीं है। वहाँ हम लिखेंगे इन्वर्टिब्रेट में हम क्या लिखते हैं? वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, है ना। वो सॉलिड भी थी, पेयर्ड भी होती है और गैंग्लियोनेटेड होती है। यहाँ हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो सॉलिड नहीं है, सॉलिड की जगह वो ट्यूबुलर है, होलो है, और डबल नहीं है। वी हैव सिंगल नर्व कॉर्ड, और दूसरा जो नर्व कॉर्ड है वो नॉन गैंग्लियोनेटेड है। क्या आपको इसमें रेगुलर इंटरवल पर स्वेलिंग, जो स्वोलन पार्ट होते हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं? इस तरह के कोई गेंगलिया बनाए मैंने इस तरह से रेगुलर? तो कि नहीं, इसमें इस तरह का गेंगलिया प्रेजेंट नहीं है। तो द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट्स इज डोर्सल, ट्यूबुलर, सिंगल एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड। सभी कॉर्डेट्स में, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एविज हो और मैमल्स हो, सभी में नर्व कॉर्ड ऐसी ही होगी। ओके, ह्यूमन में हम इस नर्व कॉर्ड को चाहे तो स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, है ना। पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड ही बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज आवर स्पाइनल कॉर्ड? तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी नहीं है, जो हमारी नर्व कॉर्ड है, जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और आगे जो ऊपर की तरफ इसका एक्सटेंड एनलार्ज्ड पार्ट है उसे हम ब्रेन कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। ये पहला हो गया। दूसरा जो फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब आप पूछेंगे कि ये नोटोकॉर्ड क्या है? लेट मी टेल यू। बच्चों इधर देखिए, इस डायग्राम में मैंने ये पर्पल कलर की एक थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। जो हमारा पहला कॉर्डेट एनिमल था, उस पहले कॉर्डेट एनिमल में बोन्स, कार्टिलेज, ऐसे बाहर कोई स्केलेटन कुछ भी नहीं था। तो जो अर्ली कॉर्डेट्स हमारे थे, फर्स्ट कॉर्डेट्स जो थे, हेमिकॉर्डेटा के बाद जो जैसे ही हेमिकॉर्डेटा खत्म होता है, कॉर्डेटा की शुरुआत होती है। और जो पहले कॉर्डेट्स थे, आप सोच रहे होंगे कि पहले कॉर्डेट फिशेज होगी। नहीं बच्चों, फिशेज से पहले भी कुछ छोटे छोटे कॉर्डेट्स थे जिनके पास बोन्स या कार्टिलेज जैसा कोई स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। तो उनकी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए उनके पास एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर थी, जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड है। ओरिजिन उसका क्या रहेगा? मेसोडर्म से बनती है। आप जानते हो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन किससे होता है? नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। और सॉलिड स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और फंक्शन क्या है इसका? बॉडी को सपोर्ट। अब ये सोचिए आप, ये हमारा छोटा सा एनिमल है, इतना सा। तो अब इस एनिमल को, इसमें कोई बोन वगैरह कुछ है नहीं, तो बॉडी को शेप किससे मिलेगा? इलोंगेटेड बॉडी है, कौन इसको थोड़ा सा सपोर्ट देगा? तो सपोर्ट देने के लिए ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। हर कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड कंपल्सरीली प्रेजेंट है। भाई ये जो वर्ड आया ना कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा 11 नंबर का, कॉर्डेटा का मतलब ही है ऑल एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा।
तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया हमारे पास, है ना। जो 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं, इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, और हमको लिखते समय नंबर डालना पड़ेगा 1 2 3, बट दीज 3 कैरेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस नहीं दे सकते हो, है ना। जो 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दे आर कंपल्सरीली प्रेजेंट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब आप बोलोगे, अपने आप को कंपेयर करो और आप देखो कि आपके पास नोटोकॉर्ड है या नहीं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारा पीछे हड्डियों से बना हुआ एक वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारी बैकबोन जो है, उसको वो नोटोकॉर्ड समझ लेते हैं। गलत, एब्सोल्युटली गलत। ऐसा नहीं है। नोटोकॉर्ड अलग चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम अलग चीज़ है। शुरू के जो कोऑर्डिनेट्स थे, अर्ली कोऑर्डिनेट्स जो थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो थे, उनके पास बोन्स और कार्टिलेज नहीं हुआ करती थी। तो उनकी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए नोटोकॉर्ड ही हुआ करती है। फिर बाद में जैसी फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, जो एडवांस हायर कोऑर्डिनेट्स का इवोल्यूशन हुआ, तो बॉडी क्या है, थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ऐसे में बॉडी को सपोर्ट देने के लिए उनके पास बोन्स और कार्टिलेज भी आ गई, उनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया। ऐसे में उन्हें नोटोकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रही। लेकिन बच्चों, ध्यान रखना है हमको कि बाद के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक बार नोटोकॉर्ड बनती जरूर है, एक बार जरूर प्रेजेंट रहेगी, वो बनेगी। बाद में वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी। ध्यान रखें, नोटोकॉर्ड डू नॉट गेट कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम। आई एम सेइंग दैट द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, है ना, डीजनरेट हो जाएगी और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आप अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। सोचिए, मैं यहाँ बनाता हूँ, इस डायग्राम को हम नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, बिगाड़ते नहीं, एक दूसरा डायग्राम मैं वापस बना लेता हूँ। हमें कुछ देर नहीं लगेगी, चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। ये लीजिए, तो मैं ज़्यादा चीज़ें अभी पूरा का पूरा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मुझे जो मेन पार्ट बनाना है वो बना के बताता हूँ कि ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब हो गई, और ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ब्रेन हो गया। इट्स ओके, ठीक है, इसको अभी ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम। और यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए नोटोकॉर्ड हो गई, और उसके बाद ये इसकी, ओह, इसको भी, देर आर सो मेनी ट्रबल्स, क्या करें। उसके बाद ये देखिए इसकी यहाँ पर फेरिंग्स और ये एलिमेंट्री। अभी मेरे को फेरिंग्स और एलिमेंट्री कैनाल से कोई लेना देना नहीं मेरा, आप ध्यान यहाँ दीजिए। तो ये रही हमारी नोटोकॉर्ड। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे जो हायर कोऑर्डिनेट्स, जैसे फिशेस के बाद के, मतलब या एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उनमें क्या होगा, ये पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा। बनेगी जरूर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक बार नोटोकॉर्ड जरूर बनेगी, आप इसको अपने दिमाग में फिट करके रखें। देयर इज़ नो कॉर्डेट। और बाद में जाके एक वर्टिब्रल कॉलम आएगा जो हड्डियों से बना होगा, बोन से बना होगा या कार्टिलेज से बना होगा। उसकी लोकेशन क्या होगी वो भी समझिए। हमें जैसे ही बोन बनेगी तो उस बोन से आप देखिए कि 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखें। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ध्यान से समझें। ये देखिए, यहाँ हड्डी का एक बॉक्स बनेगा ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए। बोन से एक बोन का बना हुआ एक बॉक्स इवॉल्व हो जाएगा। इसको तो हम नाम देंगे क्रेनियम। इसको तो हम नाम देंगे क्रेनियम। और ये बोन का भी बना हो सकता है या कार्टिलेज का भी बना हुआ हो सकता है। तो ब्रेन विल बी प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। और उसके बाद जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो हमारी नर्व कॉर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंगूठी की तरह जो हमारी
रिंग्स होती है, रिंग्स की तरह बोन का या कार्टिलेज का एक इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये देखिए आप, है ना, ये कुछ छोटी छोटी बोन्स हैं जो इस नर्व कोर्ड को चारों ओर से कवर कर रही है। ये ऐसी होती है, मैं इसका शेप बना के बताता हूँ आपको। देखिए ये इस तरह की होगी, ये नॉर्मली इस तरह से इसका शेप होता है। सिंपल सा इसका, ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। इस तरह से इसका शेप होगा, इस तरह की एक बोन होगी बच्चों। तो सेंटर में इस बोन के अंदर ये आपको पूरा एक गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहेंगे, और बाकी ये पूरा सॉलिड पोर्शन है ना। तो इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक है ऑलमोस्ट, है ना। रिंग ऐसी होती है सिंपली, यहाँ ऊपर की तरफ, इसमें यहाँ साइड में भी कुछ निकले होंगे। ये सब अब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे हम, उस समय इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी वापस यहाँ आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये यहाँ लगी हुई है। ओह, ये जो वर्टिब्रा है, इस सिंगल बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं, इस सिंगल को हम वर्टिब्रा कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, वर्टिब्रल कॉलम बन गया। तो नोटोकॉर्ड कहाँ गई, नोटोकॉर्ड है ही नहीं बेटा, है ना। नोटोकॉर्ड जो है वो डिजनरेट हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और जो काम नोटोकॉर्ड को करना था, बॉडी को सपोर्ट देने का, वो काम फिर अब ये वर्टिब्रल कॉलम करेगा। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में भी कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो ध्यान से सुन ले और समझ ले कि जो सेंटर में न्यूरल ट्यूब जा रही है, जो हमारा नर्वस ब्रेन से एक्सटेंड हो रही है, वो है ना, वो तो हो गई हमारी न्यूरल ट्यूब या नर्व कॉर्ड है। और उसको चारों ओर से कवर करने के लिए बोन्स की जो रिंग्स हैं, और एक कंटिन्यूसली वो सीरीज से लगी हुई रिंग्स हैं, उस सीरीज को हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा नर्व कॉर्ड जो है, जो न्यूरल ट्यूब है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो अच्छे से प्रोटेक्टेड हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आएगा, ये ऐसे अलग अलग यूनिट्स क्यों हैं, एक सॉलिड क्यों नहीं बना। अगर सॉलिड एनक्लोजन बन जाता, एक पाइप ही बन जाता बोन का, तो फिर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती बच्चों। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो छोटे छोटी बोन्स का बना हुआ है, सो दैट इट परमिट्स सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्ट कर दिया गया वर्टिब्रल कॉलम से। ब्रेन को किससे प्रोटेक्ट किया, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया क्रेनियम से। क्रेनियम को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को एक बार हटा देता हूँ, आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें नोटोकॉर्ड कहाँ गई। हमारे ये ह्यूमन का भी एम्ब्रियो हो सकता है, ये फिश का भी हो सकता है, फ्रॉग का भी हो सकता है। हमें इन सभी एनिमल्स में क्या होगा कि एक बार एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड बनेगी, और बाद में जब बोन्स और कार्टिलेज से इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम और ये बाकी के स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, लेट मी डिलीट दिस डायग्राम। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। फाइन, कम बैक टू द सेकंड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आगे इसमें लिख रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो चाहे एडल्ट में। क्योंकि जो अर्ली कॉर्डेट्स थे, है ना, जो अर्ली कॉर्डेट्स जो रहेंगे, जिनके पास बोन्स और कार्टिलेज नहीं होगी, उनके पास लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। लेकिन जो बाद के कॉर्डेट्स होंगे, फिशेज, एम्फीबिया, इनमें क्या होगा बच्चों की एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होगी, और बाद में जब वो एडल्ट्स में डेवलप होंगे धीरे धीरे, उससे पहले ही उनमें नोटोकॉर्ड डिजनरेट हो जाएगी एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो इसलिए मैंने ये लिखा है, व्हाट इज सेकंड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी लाइफ में एक बार नोटोकॉर्ड आनी जरूर चाहिए। तो ये हो गया हमारा, डायग्राम को देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर ये हो गया, है ना।
अब आते हैं हम नोटोकॉर्ड के बारे में, 2 पॉइंट और लिख दें। व्हाट इज नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली? द नोटोकॉर्ड is a solid rod like structure, सॉलिड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ओरिजिन क्या है बच्चों? एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन। करेक्ट, 2 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हो गए। तीसरे कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये जो एनिमल है, इसमें यहां पर ये आपको इसकी फेरिंग्स दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, आप समझना अच्छे से। यहां से मैं इस एनिमल का सेक्शन काटूंगा, करेक्ट, और हमारा व्यू जो होगा वो हमारा सामने से होगा। हम इसको सामने इस जगह से मैं काटूंगा और उसके बाद इधर से मैं इसको देखूंगा। समझ में आया आप लोगों को? तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम कि सामने से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा। नीचे आ जाते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पढ़ने से पहले यहाँ हम देखते हैं उस एनिमल का सेक्शन काट रहे हैं। तो देखो, वही कलर यूज़ करूँगा मैं। सबसे बाहर ब्लैक कलर की बॉडी वॉल है उसकी, एग्री? वापस आ जाओ ऊपर, देखो ये ब्लैक कलर का पार्ट है, तो बाहर की तरफ इसकी ब्लैक कलर की बॉडी वॉल हो गई। मैं एक बार इसको थोड़ा सा थिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी ब्लैक कलर की बॉडी वॉल हो गई। ऊपर इसमें ग्रीन कलर की नर्व कॉर्ड आएगी, है ना? तो यहाँ पर वो होलो नर्व कॉर्ड उसका वो भी दिखाई देगी। जब आप सेक्शन काटोगे तो बिल्कुल दिखाई देगी। उसके ठीक नीचे सॉलिड रोड लाइक मीजोडर्म भी आपको ये दिखाई देगी। तो ये रही उसकी मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड सॉरी। तो देखिए आप, ये पार्ट हो गया, न्यूरल ट्यूब हो गई और ये नोटोकॉर्ड हो गया। 3 चीज़ें मैंने बना ली। अब हमारे पास ये फेरिंग्स बनेगी वहाँ पे। तो फेरिंग्स का कलर मैंने पर्पल यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं फेरिंग्स को पर्पल कलर से बनाऊंगा। ये देखिए, ये इसकी फेरिंग्स हो गई। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा? ये तो पोर्शन जो होगा, ये तो बच्चों आपको पता ही है, हमेशा से पढ़ाया, सिलोम होगी, है ना? ये सिलोम हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए बच्चों, एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होगा कि इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये फेरिंग्स की जो वॉल है बच्चों, ये थोड़ा बाहर की ओर ग्रो करेगी। इस तरह से इधर ग्रो करने लगेगी, इधर भी ग्रो करने लगेगी। जिस समय ये फेरिंग्स इस तरफ बाहर की तरफ ग्रो करती है, ठीक उसी समय ये जो बाहर से बॉडी वॉल है ना इसकी, वो भी अंदर की ओर ग्रो करेगी। तो कैसे ग्रोथ होगी वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से अंदर की ओर ग्रो करने लगेगी। गॉट इट? फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि ये और ये दोनों, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये इस तरफ मूव कर रहे, तो दोनों आपस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टकराएंगे। तो देखिए, मैं वो बना ही देता हूँ कि अब देखिए क्या हुआ। आप ध्यान से इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और लेट्स सी कि ये ग्रो करते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गई, और अंदर से जो हमारी फेरिंग्स है उसकी जो वॉल है वो भी ग्रो करते हुए, फेरिंग्स जो है वो भी ग्रो करते हुए यहाँ तक आ गई। क्या हुआ? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गए। जैसे ही ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे बच्चों, इनका बीच का जो पोर्शन होगा वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, और ये इसके साथ इस तरह से और ये इसके साथ इस तरह से फ्यूज़ हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? इधर भी ऐसा ही होगा, है ना? इधर भी ये इसी तरह से हो जाएगा। ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और ये आपस में इसके साथ इस तरह से फ्यूज़ हो गए। अब आपने क्या देखा कि ये जो फेरिंग्स की कैविटी है, ये जो ल्यूमन है, ये बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई। ठीक है बच्चों, अब वापस मैं ऊपर वाले डायग्राम में जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स में यहाँ पर कुछ इस तरह से, ओके,
यहाँ पर इस तरह के कुछ ओपनिंग्स होगी, फेरिंग्स की वॉल जो है उसमें इस तरह की कुछ ओपनिंग्स होगी। अब ये ओपनिंग्स है ना बेटा, ये वाली ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है। अब इस डायग्राम में तो मैंने जहाँ से सेक्शन काटा है एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा एक ही जगह नहीं होगा, पीछे बैक साइड में और कुछ आगे की तरफ भी होगा, है ना। तो आपको ये इस तरह की फेरिंग्स की जो वॉल है उसमें परफोरेशंस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये इधर भी होंगे और इसकी जो ऑपोजिट वॉल होगी उधर भी होंगे, क्योंकि मैंने अभी डायग्राम में आपने दोनों तरफ मैंने आपको इन परफोरेशंस के बारे में बताया। अगर ये इस डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चों कि हमने एनिमल को काटा हुआ है और हम अंदर से देख रहे हैं एनिमल को। इनकेस अगर मैं इस एनिमल को बाहर से देखूं तो ये एनिमल मेरे को बाहर से ऐसा दिखाई देगा बच्चों। ये देखिए बाहर से ये एनिमल कैसा दिखाई देगा, तो बाहर से ये एनिमल मुझे ऐसा दिखाई देगा। दैट्स इट। मुझे अभी इसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर की नर्व कॉर्ड नहीं दिखाई दे रही है, न्यूरल ट्यूब नहीं दिखाई दे रही, नोटोकॉर्ड नहीं दिखाई दे रही, एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ मुझे यहाँ बाहर कुछ ओपनिंग्स जरूर दिखाई देगी, बाहर भी दिखाई देगी। अगर इन ओपनिंग में मैं अपनी पेंसिल डालूं, यहाँ से सपोज कि आप देखना चाहो कि मैं इस जगह पर यहाँ अंदर इसमें एक पेंसिल डालना चाहता हूँ, तो बच्चों जैसे ही आप अपनी पेंसिल इसमें डालोगे, डू यू नो ये पेंसिल कहाँ निकलेगी। आपने वो जो पेंसिल डाली है वो यहाँ से डाल रहे हो, इधर इस डायग्राम में आ जाते हैं, इधर देखिए बच्चों, यहाँ से आप वो पेंसिल डाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो पेंसिल सीधे उसकी फेरिंग्स में निकलेगी। आया समझ में। और ऑल्सो वन मोर थिंग, आप क्या करो बच्चों कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये इसका जो माउथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसका माउथ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं ये इसका माउथ बना देता हूँ। इस जगह से आप अगर फिंगर डालोगे तो ये फिंगर अंदर जाएगी सीधे फेरिंग्स में, और फिर वहाँ आप अपनी फिंगर को बेंड करोगे तो वो इस जगह से आपकी फिंगर इसमें से बाहर आ जाएगी बच्चों। आया समझ में आया। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में। इस डायग्राम को देखें आप, वापस इधर आ जाए हमारे पास, ये रहा डायग्राम। तो कि आपने यहाँ से अपनी फिंगर डाली तो वो फेरिंग्स में जाएगी, और फेरिंग्स की जो वॉल है वो दोनों तरफ से पंक्चर्ड है, परफोरेशन है, उसमें अगर आप फिंगर डालोगे तो वो जो फिंगर है वो एकदम से बाहर निकलेगी, बॉडी वॉल से भी बाहर निकलेगी। समझ में आया आपको कि आप अपने फिंगर को मुंह से डालेंगे फेरिंग्स तक जाएगी, फेरिंग्स की वॉल में कई सारे छेद है, वहाँ से आप अपनी फिंगर को बेंड करेंगे और बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको यहाँ से वो फिंगर बाहर निकलती हुई महसूस हो जाएगी, वो निकल जाएगी बाहर। क्लियर हो गया, वेरी गुड। इन ओपनिंग्स को हम अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि इन ओपनिंग्स को कहते क्या है। इन ओपनिंग्स को हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। अब देखो ये गिल वर्ड आ गया, मैं अब आपको समझाना जा रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। ये जो एनिमल्स होंगे ये यहाँ से अपने मुंह से पानी भरेंगे, मुंह में पानी पिएंगे, पानी पहुँचेगा कहाँ, सीधा पानी फेरिंग्स में आ जाएगा। जैसे ये पानी फेरिंग्स में आएगा बच्चों, उसके बाद ये उस पानी को यहाँ आगे नहीं भेजेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं भेजेंगे, बल्कि ये उस पानी को फेरिंग्स में भरने के बाद यहाँ आ जाते हैं। देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं, इनको हटाता हूँ मैं, ये देखिए। तो जैसे ही पानी यहाँ आया है ना, यहाँ से अब वो आगे पीछे नहीं जाएगा बल्कि इस पानी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। वही फिंगर वाला कि आपने मुंह से फिंगर इसकी फेरिंग्स तक पहुँचाई और फेरिंग्स में आपने अपनी फिंगर को बेंड करके बाहर निकाला, तो वो जो छेद है वहाँ से आपने फिंगर को बाहर निकाला, एकदम बाहर आ जाएगी। एग्जैक्टली इनमें होता क्या है बच्चों कि ये जो एरिया है, पता नहीं एक ऐसा क्यों हो रहा है, चलो एनीवे मैं ये ले लेता हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इस जगह पर कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। करेक्ट होगा क्या, मुंह में जो पानी आया उस पानी में खूब सारा ऑक्सीजन है, इन्होंने बाहर से पानी पिया। अब वो पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उस समय क्या होगा बच्चों कि उस पानी में से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन
यहाँ चली जाएगी, इस ब्लड में चली जाएगी, ओके। और इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज कर दी जाएगी। तो ऐसे में जो पानी अब यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकल जाएगी। मुंह से जो पानी इन्होंने अंदर लिया है, उस पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो पानी सीधा फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स से वो पानी अब पीछे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाएगा बच्चों, समझिए आप इस चीज़ को। यहाँ इस डायग्राम पर वापस आ रहे हैं हम, और ध्यान से समझना कि जो पानी इन्होंने पिया है, ये देखिए, जो पानी यहाँ से अंदर जाएगा वो पानी इनसे बाहर निकलेगा। अच्छा, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स, लेकिन ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स सीधी बाहर जाके ओपन हो रही, बॉडी से बाहर निकल रही, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। तो वो पानी गिल से होके बाहर निकल जाएगा। और मीनवाइल जब वो इस पार्ट से वो पानी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो पानी फ्लो करेगा, इस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। आपने एक्वेरियम में मछलियों को तैरते हुए देखा होगा, जब आप देखते हो कि जब मछलियाँ वो लगातार अपना मुंह हिलाती है और पानी पीती रहती है, तो बच्चों वो मछलियाँ लगातार पानी पी क्यों रही है? बेसिकली वो पानी को पी के आगे पेट में, इंटेस्टाइन में आगे ट्रांसफर नहीं करती, वो मुंह से पानी पीती है, फेरिंग्स तक पानी जाएगा, और फेरिंग्स के बाद वो जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, उन स्लिट्स से वो पानी बाहर आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, गिल्स और गिल स्लिट्स। तो ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इनको तो गिल स्लिट्स कहेंगे, और ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये इनके गिल्स कहलाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा जो कोरोडेट कैरेक्टरिस्टिक है, मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कोरोडेट कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो बच्चों प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, कई बार यूं भी कहते हैं द फेरिंग्स इज परफोरेटेड। तो ठीक है, फेरिंग्स में कुछ छेद होते हैं तो वो परफोरेशन हो गए, लेकिन उन परफोरेशंस को वैसे कहते क्या है हम? गिल स्लिट्स। और यहाँ मैं एक और वर्ड यूज कर लेता हूँ, एक और बता देता हूँ कि पेयर्ड, है ना। तो ये भी हमको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, ये लेफ्ट साइड में भी होंगे और राइट साइड में भी होंगे। अब आप बोलोगे मैं कोरोडेटा में हूँ, हमारे पास तो गिल स्लिट्स नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो अर्ली कोरोडेट्स थे, जो पानी में रहते हैं, उसके बाद जो फिशेज हैं, और फिशेस के बाद एम्फीबिया, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, या जिनके इनके जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, उन सब में ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे। और बाद के जो कोरोडेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए जो ज़मीन पे रहते हैं, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए जो सब ज़मीन पे रहते हैं, इनमें क्या होगा बच्चों कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स आ जाते हैं, और गिल्स से रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो गिल्स इनमें एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। बट इंटरेस्टिंगली इवन ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी एक बार हमारी फेरिंग्स में गिल स्लिट्स बनते हैं, और बनने के कुछ समय बाद वो वापस डीजनरेट हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, और हमारे पास एक पूरा नया रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह वो बन जाते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इवन वी मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, जो लैंड एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं और जो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक बार फेरिंजियल गिल स्लिट्स डेफिनेटली बनती है, बाद में वो क्लोज हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको कि कुछ ह्यूमंस में ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनके फेरिंजियल गिल स्लिट्स अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाते हैं, और कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हो जाता है। तो जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो कान के पीछे जो नेक वाला एरिया होता है, वहाँ पे कुछ ओपनिंग्स रह जाती है वो बच्चों, और उनको फिर हम सर्वाइकल फिस्चुला कहते हैं। ऐसे ह्यूमंस भी पैदा हो जाते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल फिस्चुला कंफर्म कर रहा है कि हाँ, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में गिल स्लिट्स थे, लेकिन वो ढंग से बंद नहीं हुए, तो बाद में सर्जरी करके उसको बंद कर दिया जाता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा डैमेज नहीं होता है उसमें बच्चे को, लेकिन इससे कन्फर्म हो रहा है कि हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं।
समझ में आया? तो यहां मुझे अब ऐड करना पड़ेगा कि प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, ये हमारा थर्ड कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि वी हैव 3 फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर्स। पहला, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर सिंगल नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, यानी कि जो नर्व कॉर्ड होगी डोर्सल साइड में होगी, ट्यूबुलर होगी यानी कि होलो होगी, एक ही होगी, सिंगल ही रहेगी, और उसमें जगह जगह गेंगलिया प्रेजेंट नहीं होंगे, वो स्मूथ एक जैसे डायमीटर की होगी। इज दैट क्लियर? दूसरा कोर्डेट कैरेक्टर क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगेन उसमें मैं लिख रहा हूं एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, है ना, पूरी लाइफ प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं हो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगी, एडल्ट में नहीं होगी। और कुछ कोर्डेट तो ऐसे भी होंगे जिनमें लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेगी, वो मैं आपको पढ़ूंगा कि कौन कौन से ऐसे एनिमल है भाई जिनमें बोन्स कार्टिलेज नहीं बनने वाली है, उनमें तो ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेगी। करेक्ट बच्चों? और तीसरा जो फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, अगेन एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ ये नहीं रहते। एक्वेटिक मैमल्स जो होंगे लाइक फिशेज जो होंगी या इवन आपके उससे पहले के जो कोरोडेट्स होंगे उनमें ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेगी, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल कोरोडेट्स होंगे जिनमें लंग्स से रेस्पिरेशन होता है उनमें ये गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी। करेक्ट बच्चों? नाउ कम टू द फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर। फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर, अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से पैदा हो गया? आपने कहा कि तीन ही तो कोर्डेट कैरेक्टर है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर। फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर हमारे पास 3 है, पर एक चौथा कोर्डेट कैरेक्टर और है जिसे हम फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर नहीं कहते, लेकिन ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको कहते ही हम फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विच इज फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर, तो ऊपर वाले 3 में से नहीं लेना है, उन 3 की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ आप इसमें कोई फर्स्ट कोर्डेट कैरेक्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, नहीं बच्चों, ये तीनों के तीनों हमारे पास फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं, मैं इनको किसी को भी ऊपर नीचे रख सकता हूँ, है ना, इनका सीक्वेंस चेंज की जा सकती है, नोटोकॉर्ड को ऊपर रख लो। दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इनके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट कोर्डेट कैरेक्टर होगा? इनके बाद हमारे पास जो फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये हमारा फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर होगा। इसके कई सारे एक्सेप्शन हैं, कईयों में टेल। पहले इस डायग्राम पे आ जाते हैं हम बच्चों और देखें, ये रही एनस। पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है कि एनस के बाद का ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम टेल कहेंगे, और खाली टेल भी नहीं कहेंगे, हम इसको पोस्ट एनल टेल कहेंगे। ये बच्चों नॉन कोरोडेटा में भी ये कैरेक्टर नहीं होता है, किसी में भी नहीं हो। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं होता है? मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए मैं एक यहाँ पर अर्थवर्म ड्रॉ कर देता हूँ। तो कि सपोज सर ये अर्थवर्म है ना, इसमें सेगमेंटेशन होता है, तो मुझे सेगमेंटेशन बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, अब ये अर्थवर्म हो गया, यहाँ पे इसका माउथ हो गया, और यहाँ इसकी एनस होती है। कोई भी इन्वर्टिब्रेट ले लो बच्चों आप, उनकी जो एनस होगी ना वो एंड में होगी, और एनस के बाद में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता उनमें, एनस उनके लास्ट वाले पार्ट में जाके होगी। तो इफ़ देर इज़ नथिंग आफ्टर एनस, तो हम इसके इस पोर्शन को टेल नहीं बोलेंगे कि भाई बॉडी का पिछला पार्ट है थोड़ा नेरो भी हो गया है तो मैं इसको टेल नाम दे दूँ, नहीं, करेक्ट नहीं है। आप लूजली बोल दो टेल है ये, उसकी वो अलग बात होगी। साइंटिफिकली इट कैन नॉट बी टेल। व्हाट इज टेल? टेल इज द पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी, के एनस के बाद अगर बॉडी का कोई पार्ट है तो उसे हम टेल कहते हैं। अब यहाँ क्योंकि एनस ही लास्ट उस टर्मिनल एंड पर है, उसके पीछे कुछ है ही नहीं, कोई पार्ट ही नहीं है, तो ऐसे में वी कैन नॉट से दैट कोई भी इन्वर्टिब्रेट जो होगा उसके पास टेल होगी। टेल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगेन ऑफ कोर्डेट्स, और टेल को हमने फोर्थ कोर्डेट कैरेक्टर
अब आप बोलोगे सर सांप में क्या सिस्टम है? सपोज ये कोई स्नेक है बच्चों, ये जैसे ये कोई हमारे पास स्नेक होगा, तो आप बोलोगे सर स्नेक में टेल होती है क्या? तो लेट मी टेल यू क्लियरली, समझ लीजिए कि टेल सांप जो होते हैं उनकी एनस समवेयर यहाँ होगी उनकी, है ना, यहाँ उनकी एनस होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा इसको आप टेल कंसिडर कर सकते हो, है ना। पर क्या टेल सभी कॉर्डेट्स में होती है? इवन जैसे अब ह्यूमंस हम बैठे हैं, हमारे पास टेल नहीं है। फ्रॉग है, फ्रॉग की लार्वल स्टेज में तो टेल होती है, एडल्ट में मेंढक के पास टेल नहीं है। तो टेल के कई सारे एक्सेप्शन होंगे, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आते जाएंगे वहाँ मैं आपको वो एक्सेप्शन बता दूंगा। इज़ दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो मैंने आपको अभी तक जो बेसिक फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं वो बता दिए, और विच इज़ द फोर्थ कोऑर्डिनेट कैरेक्टर वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।